So what we have done in today's video, we have done the subtraction topic in measures of length. Yesterday we have done addition, right? कि हम statement sums कैसे करते हैं length में मीटर सेंटीमीटर and किलोमीटर मीटर के, right? So today we have done in the video the subtraction part कि अब हम subtraction कैसे करेंगे. Same वैसे ही है जैसे हम normal calculation करते थे लेकिन statement sums थे, right? सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. आप अपनी नोटबुक के साथ रेडी रहो. पूरा आपने सॉल्व करना है, ठीक है? आपने सीधा मुझे आंसर नहीं बताना है. फुल सॉल्व करके ही आपकी नोटबुक्स देखूंगी मैं साथ साथ में. जैसे हम लिखते हैं ना पूरी 3 स्टेटमेंट्स, वैसे ही करना है. और जो जो मैं बोलूंगी ना, ठीक है, तो वो आपने, जैसे मैं बोलूंगी ना फर्स्ट स्टेटमेंट चैट बॉक्स में लिखो, तो आप फर्स्ट लिखोगे, देन सेकंड, देन थर्ड, ऐसे हम सम कंप्लीट करेंगे. एंड साइड बाय साइड यू विल आल्सो राइट ऑन योर नोटबुक. इससे आप ज्यादा अटेंटिव होगे, दो दो साइड करके. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस. किसी ने मुझे पहले आंसर नहीं बताना, पहले मैंने जो जो क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर देने. So a plant was 55 सेंटीमीटर when planted. ऊपर देखो एक छोटा सा प्लांट था, बेबी प्लांट था. कहते कि जब प्लांट किया गया ना, जब उसे लगाया गया, तब वो 55 सेंटीमीटर का था. ओके, इट हैज ग्रोन, फिर वो बढ़ गया. ऑब्वियसली जब उसको सनलाइट मिली, पानी मिला, वो बढ़ गया. इट हैज ग्रोन 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, कि वो इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया. हाउ टॉल इज द प्लांट नाउ. अब वो प्लांट कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है. सो इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, व्हाट ऑपरेशन वी विल यूज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. फर्स्टली राइट इन द चैट बॉक्स कि पहले वो प्लांट इतना था जब प्लांट किया गया, फिर वो इतना बढ़ गया. अब वो प्लांट कितना टॉल है. एड प्लस एडिशन. ओके, कोई हो सब्ट्रैक्शन वाला, किसी को लगे कि हाँ जी सब्ट्रैक्शन हो सकती है. एक है चेष्टा. सब्ट्रैक्शन कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ही ले लो. आप अब सोचो 2 साल पहले आप छोटे बच्चे थे, है ना? अब आप बड़े हो गए, तो आप में इंक्रीज हुआ है कि आप में डिक्रीज हुआ है? आप बड़े हो कि आप कम हुए हो? आपकी हाइट में एडिशन हुई है ना, आपकी हाइट बड़ी है. तो वो प्लांट भी तो ऐसा ही है. पहले वो बेबी प्लांट था, अब वो बिग प्लांट है, उसकी हाइट बड़ी है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड. हम उसकी टोटल लेंथ देखेंगे कि पहले 55 था, अब ये इतना हो गया. सो वी विल ऐड. Now start doing this sum on your notebook. फर्स्ट स्टेटमेंट बनाओ, भावेश सब्ट्रैक्शन नहीं है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है? तो स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट करो. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, सेकंड, देन थर्ड. डू इट ऑन योर नोटबुक इन अ कंप्लीट वे, जैसे हम एग्जाम में करते हैं, नोटबुक पे करते हैं स्कूल में, ऐसे. सारांश ने आंसर लिखा है, बाद में देखते हैं इज द आंसर इज राइट और रॉन्ग. धैर्य प्लस, यस बच्चे प्लस है, तो अभी स्टार्ट करो, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, अ प्लांट वाज 55 सेंटीमीटर व्हेन प्लांटेड. तो मैं यस नफ नोटबुक शीट कुछ भी कहीं भी कर लो, अपनी मैथ्स नोटबुक पे पीछे कर लिया करो ताकि आपको रिकॉर्ड रहे. ओनली 66 भावेश, कुछ मीटर नहीं, कुछ सेंटीमीटर नहीं. यस गौरिका, अ प्लांट वाज प्लांटेड. आप लिखोगे लेंथ ऑफ प्लांट व्हेन प्लांटेड, कि जब प्लांट किया गया प्लांट को, तो वो उसकी लेंथ कितनी थी. लेंथ ऑफ प्लांट व्हेन प्लांटेड इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. नेक्स्ट क्या बनेगी, उन्होंने लिखा इट हैज ग्रोन, तो आप लिखोगे प्लांट हैज ग्रोन, इट हैज ग्रोन, कुछ भी लिख लो, या लेंथ ऑफ प्लांट व्हेन ग्रोन, किसी तरीके से भी मोल्ड कर लो, बट समझ आना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट. एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ प्लांट. सिंपल. नाउ लेंथ ऑफ प्लांट नाउ, कि अब उसकी कितनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स आर राइटिंग आंसर 1 मीटर 66 सेंटीमीटर. मोर आंसर्स आई वांट. फिर देखते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग, या कोई डिफरेंट आंसर भी आ जाए. Yes, so correct answer is 1 meter 66 centimeter is right. Simple. Right था ये. मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने वाली हूँ.
सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे जिनका नहीं हुआ है। विद इन 1 मिनट, इससे भी कम टाइम लगना है। मीटर लिखा आपने, सेंटीमीटर लिखा। जब प्लांट किया था वो 55 सेंटीमीटर का था, है ना। मीटर तो है नहीं, तो मीटर के कॉलम में मैंने क्या लिख दिया, 0। सेंटीमीटर के कॉलम में आ गया 55, ठीक है। और जब वो इंक्रीज हुआ, 1 मीटर इंक्रीज हुआ और 11 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, दोनों को ऐड किया, बहुत सिंपल वे से आपका आंसर आ गया 1 मीटर 66 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द प्लांट नाउ कितनी है, 66 सेंटीमीटर। जैनित बच्चे, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। यस, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। पूरी 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है आपने, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, राइट। और एंड में आंसर भी लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट पार्ट के अपने अलग मार्क होते हैं। फिर आती है हमारी कैलकुलेशन पार्ट, फिर आता है हमारा आंसर। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स मुझे कैमरा के सामने शो करो। यस वंशिका, गुड, जल्दी से। बाकी भी जिनका हो गया है, शो मी योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कई कर रहे हैं, कर लो, इंक्रीज योर स्पीड। फिर हमने आगे भी करना है, कंप्लीट इट। शिवेन, आकाशदीप, ऑन योर वीडियोस। यस, ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज, ध्यान से सुनना, ये वही वाला सम है, ऐसे इस तरीके का है कि जब हमने कल किया था, कल हमने डिस्कस किया था ना कि जब कोई मॉर्निंग वॉक करता है या कोई जॉग करते हैं वो कैसे होता है। अगर तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा ही ऐसे चलना है हमने 5 या 10 मिनट्स, है ना, तो वो क्या होगी हमारी वॉक, मीटर्स में, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, मोहन है कोई बॉय, जॉग कर रहा है, वो कितना भाग के कर रहा है, तो इसमें उसने कितनी जॉगिंग की है, वो किस में की है, उसने किलोमीटर्स में की है, मींस उसने ज्यादा की है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम थोड़ा करेंगे, हल्का सा चलेंगे 5-10 मिनट्स, बिल्कुल स्लो स्लो, आसपास ही, तो वो मीटर्स में। अगर हमने सीरियसली मॉर्निंग वॉक करनी है तो वो किलोमीटर्स में, राइट। सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज, ध्यान से समझना इसे, मोहन जॉग्स 7 किलोमीटर 600 मीटर इन द मॉर्निंग। कोई बॉय है मोहन, वो मॉर्निंग में इतनी जॉगिंग करता है, ठीक है, 7 किलोमीटर 600 मीटर, एंड he is too serious about the jogging, तो वो इवनिंग में भी करता है 5 किलोमीटर 212 मीटर इन द इवनिंग। तो जो इवनिंग में भी वो इतनी जॉगिंग करता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हाउ मच मोर डज ही जॉग इन द मॉर्निंग, कि उसने मॉर्निंग में कितनी मोर जॉगिंग की। इसके लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड। राइट योर फर्स्टली आंसर इज द चैट बॉक्स, बाद में हम करेंगे कैलकुलेशन। एकम, मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए, एंड द आंसर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने बोलूंगी नहीं मैं अभी। ऐड, मुझे सिर्फ जो मैंने पूछा है वो, कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ऐड, विनिशा सब्ट्रैक्ट, हरनूर सब्ट्रैक्ट, क्विकली। और भी, जगरीत ऐड, वंशिका सब्ट्रैक्ट, सांझ सब्ट्रैक्ट। मॉर्निंग में उसने इतनी की, इवनिंग में उसने इतनी की, और आपने बताना है कि उसने मॉर्निंग में कितनी एक्स्ट्रा की। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा जानने के लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल, जो भी लिख रहे हैं ना ऐड, वो रॉन्ग है बच्चे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसने टोटल कितनी जॉगिंग की है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। हमने ये बताना है कि उसने एक्स्ट्रा मॉर्निंग में कितनी की। ये देखो, देखने से तो आपको पता चल रहा है ना कि मॉर्निंग में उसने 7 किलोमीटर समथिंग की है और इवनिंग में उसने 5 किलोमीटर समथिंग की है, मीन्स इवनिंग में उसने कम की है ना। तो आपने ये बताना है कि मॉर्निंग में उसने कितनी ज्यादा की है। तो वो ज्यादा निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपकी मम्मा आपको 20 रुपीज दें और आपके भाई को वो 50 रुपीज दे दें, तो आपने ये देखना है कि मुझे उससे कितने कम मिले हैं या उसको कितने ज्यादा मिले हैं मुझसे। तो आप 50 में से 20 माइनस करोगे, फिर आप देखोगे कि उसको 30 रुपीज तो एक्स्ट्रा मिल गए, ऐसे, ठीक है।
तो नाउ स्टार्ट डूइंग योर सम, सब्ट्रैक्शन होनी है इसमें, करना स्टार्ट करो, स्टेटमेंट बनाओ अपनी, बहुत इजी वे से स्टेटमेंट बन जानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी मोहन जॉग्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऊपर आप बना लोगे दो कॉलम्स, किलोमीटर्स एंड मीटर्स का, राइट। एंड नेक्स्ट बन जाएगी मोहन जॉग्स इन द इवनिंग, मोहन लिखना है तो मोहन लिख लो, नहीं तो ही लिख लो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसका कॉलम आपने ऊपर बनाया हुआ है, उसके नीचे लिख दो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगी बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेटमेंट। हरविंदर कौर, आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि आपने ऐड कर दिया दोनों को, हमने ऐड नहीं करना है। उन्होंने पूछा है कि मॉर्निंग में एक्स्ट्रा कितनी की है, मोर कितनी की है, मोर वर्ड लिखा है उसके लिए ये थोड़ी कि ऐड करेंगे, हमने ये निकालना है कि एक्स्ट्रा उसने कितनी की है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट आंसर आई गॉट सरगुन का 2 किलोमीटर 388, वंशिका 2 किलोमीटर 388। पहले मुझे ये तो बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्या आनी है। तितिक्षा 12 किलोमीटर, हरवीन मोहन जॉग्स मोर इन द इवनिंग, यस ठीक है। मोहन सिंपल ही लिख लो, तीन तीन बारी ना हम मोहन मोहन नहीं लिखेंगे, पहली बारी मोहन लिख लेंगे, अगली बारी हम ही और ही लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में करते हो ना आप, ऐसे। 2 किलोमीटर 388, जॉग इन द मॉर्निंग नहीं आना गौरिका, मॉर्निंग में तो कर लिया, हम यही लिखेंगे मोर जॉग डज ही, सॉरी मोर जॉग डज ही डू इन द मॉर्निंग, मोर वर्ड आना ही आना है कि मोर जॉग डज ही डू, कि उसने एक्स्ट्रा कितनी की है जॉगिंग मॉर्निंग में। 2 किलोमीटर ही विल वॉक इन द मॉर्निंग, नो बच्चे, इसका मतलब है चेष्टा कि वो मॉर्निंग में कितना चलेगा, मॉर्निंग में वो चल चुका है 7 किलोमीटर, हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने एक्स्ट्रा मोर कितना चला है, मोर वर्ड आना जरूरी है। ओके, सो एवरीवन इज गिविंग मी द आंसर 2 किलोमीटर 388 मीटर। थोड़ा सा और वेट करते हैं और आंसर्स की। मैम, बस मैम, तितिक्षा, जॉगिंग मोर इन द मॉर्निंग भी लिख लो ना, क्लियर हो जाएगा, कब, इवनिंग में तो नहीं, सो इन द मॉर्निंग भी आप लिखोगे। जैनित, ओनली मैम, कुछ बोलना है, यस, सो करेक्ट आंसर इज 2 किलोमीटर 388 मीटर, सिंपल है, इसमें आपको कोई मेथड की नीड तो हो ही नहीं ना, क्योंकि 600 ऊपर था, राइट। तो इसमें भी आपको कोई मेथड की नीड नहीं हुई ना, यहाँ क्या था आपके पास, किलोमीटर्स एंड दूसरी साइड मीटर्स, तो 7 किलोमीटर 600 मीटर, 5 किलोमीटर 212 मीटर, सिंपल। ओके, सब्ट्रैक्ट ही करना था। अब यहाँ पे 0 0 है, ये तो कैरी लेगा ना 6 से, क्योंकि ये अपने आप से ले सकता है, मीटर ने सेंटीमीटर किलोमीटर से नहीं लेना, तो यहाँ आ जाएगा 10, here 9 and here 5, 10 minus 2 8, 9 minus 1 8, 5 minus 2 3, 7 minus 5 2, so answer is 2 kilometer 388 मीटर, करेक्ट आंसर। जिनका भी आया है वेरी गुड, जिन्होंने लिखा है अभी 399 लिखा है, नमनजोत चेक करो ध्यान से, 2 किलोमीटर 388 मीटर, आंसर इज करेक्ट। मैम आज सीटी है, हाँ कोई तो होगा आपका, मैथ्स का हो चुका है, जो भी होगा 10 ऑफ कोर्स 5 मिनट पहले मैं आपको लीव कर दूंगी, ठीक है। सो जल्दी से अगेन शो मी योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। EVS seat is there, ma'am. ओके मैम, बस मैं आपको 5 मिनट पहले फ्री कर दूंगी, आप उसके लिए रेडी No हो। issue, no issue. यस, वेरी गुड, शो मी योर नोटबुक फास्ट, गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, next is, so next third sum is a tree is 12 meter 25 centimeter tall, ठीक है। एक ट्री दिया हुआ आपको कि पहले वो 12 मीटर 25 सेंटीमीटर टॉल था, ठीक है।
द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड। तो कभी तेज हवा तूफान कुछ आया होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड से जो उस ट्री का अपर पार्ट है ना वो ब्रोक हो गया, मतलब वो टूट गया। जैसे आप इमेज में देख सकते हो ना कि उसका अपर पार्ट टूट गया। द रिमेनिंग पार्ट इज 3 मीटर 87 सेंटीमीटर टॉल। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट मतलब वो वाला पार्ट जो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, जैसे आप इमेज में देख रहे हो वो लकड़ी लकड़ी वाला ब्राउन सा पार्ट, वो रह गया रिमेनिंग पार्ट, वो रह गया 3 मीटर 87 सेंटीमीटर। तो अब आपने बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। अब जो पार्ट टूट गया है ना उसकी लेंथ कितनी है। व्हाट यू विल डू हियर, सब्ट्रैक्ट या ऐड। कि पहले एक लॉन्ग ट्री था, वो ट्री टूट गया, उसका रिमेनिंग पार्ट भी है। अब जितना पड़ा है ना, तो जितना ब्रोकन पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है। फॉर दिस व्हाट यू विल डू, माइनस, सब्ट्रैक्ट। गुड, सिंपल। क्योंकि इसमें कुछ कम हो गया है, क्योंकि टूट गई है कोई चीज, तो हमने टूटी हुई चीज की यहाँ पे लेंथ निकालनी है। पूरे में से थोड़ा सा कुछ सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग पार्ट की हमने लेंथ निकालनी है। ओके, यस, गुड। नाउ स्टार्ट डूइंग दिस सम ऑन योर नोटबुक्स, कि कैसे आप इसको कंप्लीट करोगे विद फुल 3 स्टेटमेंट्स। सो कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत सिंपल बन जाएगी, द लेंथ ऑफ द ट्री। सिंपल, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, ऊपर कॉलम्स बना लो, मीटर सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा एक कॉलम में 12, दूसरे में आ जाएगा 25। किलोमीटर, ओ सॉरी, मीटर्स सेंटीमीटर्स। तो कितने का था पहले वो, 12 का 25 सेंटीमीटर। फिर आगे आप लिखोगे सेकंड स्टेटमेंट, बच्चे क्या बनाओगे, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ओ सॉरी वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रिमेनिंग पार्ट, फिर आप लिखोगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। और अगर इससे भी कंप्लीट लिखना है तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट व्हेन ब्रोकन, कि जब टूटा होगा उस टाइम की रिमेनिंग पार्ट। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट व्हेन ब्रोकन, वो है 3 मीटर 87 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, डू वी नीड हियर टू अप्लाई द मेथड, क्या 25 में से 87 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने मेथड अप्लाई करना है, यस और नो। जैनित ने तो पूरी काउंटिंग ही लिख दी है चैट बॉक्स में। जैनित मुझे काउंटिंग आती है, यस। तो यहाँ पे हमने मेथड अप्लाई करना है, और क्यों करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है 25 और नीचे क्या है 87, एंड वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 87 बिकॉज 25 इज स्मॉलर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 को ऐड करोगे एंड 12 में से क्या करोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, सो नाउ स्क्रीन रिमूव कर रही हूँ। आई होप आप सबने स्टेटमेंट लिख ली है, ठीक है, कंप्लीटेड। देखो बोर्ड पे मैंने इतना किया हुआ है, साथ में आप इसका आंसर लिखो। अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। एक साइड पे 25 में 100 प्लस हो जाएगा, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 125 और यहाँ पे आ जाएगा 11। नीचे वाली साइड को हम लाइन लगा देंगे। अब हमें नहीं ये चाहिए, हमारा ये काम हो गया, हम न्यू वाली करेंगे। ओके, चलो आंसर कंप्लीट करो इसका, कि अभी हमें बताना है कि जो ब्रोकन पार्ट रह गया हमारा उसकी लेंथ कितनी है। सांज, यू आर डूइंग ओके। बलजोत ने आंसर लिखा है सिर्फ मुझे, ओके। एकम, हरवीन, लेट्स सी कि कौन सा आंसर राइट होता है। ओके, वंशिका ने भी कर लिया है।
रितमन 8 मीटर 38 सेंटीमीटर। गुड, राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। जिनका भी आया है, कृष्णा कितना आंसर आया राइट करो चैट बॉक्स में। सो आंसर इज 8 मीटर 38 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी हुई है, आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है 15, क्योंकि 5 में से फिर 7 नहीं हो सकते, 15 और यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ आ गया 38 एंड दूसरी साइड 8। तो एंड में आप आंसर लिख लोगे 8 मीटर। मैं आपको बता रही हूँ ये वे भी रॉन्ग है, कोई ऐसे लिखेगा ना अगर मीटर 8 सेंटीमीटर 38, आपने ऐसे भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल करेक्ट वे में लिखना है कि 8 मीटर 38 सेंटीमीटर, और आगे इसकी सारी स्टेटमेंट जो मैंने नहीं लिखी है वो आपने खुद करनी है। रेहान ओके 48 लिखा है बच्चे, रेहान आपने ध्यान से चेक करो, इट्स नॉट 48 इट्स 38। पवनीत, हरनूर, यस, आप बाकी बच्चे भी, लेट मी सी, यस, सांझ, ओके डन, वेरी गुड। सो टुडे वी हैव डन द मिक्स स्टेटमेंट सम्स, है ना, कि ऐड भी था एडिशन भी थी, कि आपने ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऐड वाला है कौन सा सब्ट्रैक्ट वाला है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, वो पता क्या करेंगे, वो जैसे आपके लिए ये न्यू टॉपिक होगा, वो एक ही सम में हम ऐड भी करेंगे, हमने किया है पहले वैसे भी, एडिशन वाले चैप्टर में हमने किया था ना, पहले हम ऐड करते थे फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। यस विनिशा, आई हैव सीन बच्चे। तो अब हम मिक्स स्टेटमेंट सम्स करेंगे व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है लेंथ का। ओके, तो हमने लेंथ में सबसे पहले इसके बेसिक यूनिट्स किए, मीटर सेंटीमीटर, देन वी हैव डन किलोमीटर एंड मीटर। ठीक है, एंड उसके बाद हमने किया कन्वर्जन पार्ट। फिर हमने सोचा कि छोटी छोटी चीज में लेंथ कहाँ पे यूज होती है, किस कौन सेंटीमीटर में है कौन सा मीटर में है ना। एंड उसके बाद we have done addition sums with statement sums and subtraction sum with statement sums। ठीक है, तो जो आज हमने स्टेटमेंट सम्स किए हैं ना, तो वो आपकी बुक में से थे, इससे आपकी एक्सरसाइज कवर हुई है। वो सम जो मैंने सुबह वीडियो में डाला है वो, उसके बाद हमने ये जो सम्स किए हैं ये भी, प्लस जो आपको वर्कशीट में दिए जाते हैं। तो इससे आपके कंप्लीट स्टेटमेंट सम्स कवर हुए हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने इनकी अच्छे से। ओके